डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं नोबिता और उसके सभी दोस्त इजिप्ट के राजकुमार की मदद करने के लिए उसके साथ जाते हैं, लेकिन वहां पर जाने के बाद उन्हें पकड़ लिया जाता है। तो अब डोरेमोन और उसके सभी दोस्तों के साथ क्या होगा, वो लोग कैसे बचेंगे, ये तो एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुनियो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुनियो अपने दोस्तों के सामने पिरामिड्स के बारे में बता रहा होता है और उनके सामने शो ऑफ कर रहा होता है। सुनियो अपने दोस्तों से कहता है एटसन टाइम पे 7 अजूबे थे जिनमें पिरामिड्स भी थे, और बहुत लोगों का ये मानना है कि पिरामिड्स के अंदर अभी भी बहुत कीमती कीमती खजाने हैं। सुनियो की ये बात सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद नोबिता अपने घर वापस जाने लगता है। लेकिन नोबिता रास्ते में डोरा केक खरीद लेता है और उसके दिमाग में अभी भी सुनियो की बातें चल रही होती है। तभी नोबिता कहता है कि आखिर मैंने ये डोरा केक क्यों खरीदा है। जिसके बाद वो अपने घर पहुंच जाता है और गार्डन की सफाई करने लगता है। नोबिता सोचने लगता है कि आखिर मैं ये गार्डन क्यों साफ कर रहा हूँ। ये बोलकर नोबिता वहाँ से उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाह कर भी वहाँ से उठ नहीं पाता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और नोबिता के लाए हुए डोरा केक खाने लगता है। थोड़ी देर बाद नोबिता अपना पूरा गार्डन साफ कर लेता है और थका हारा अपने रूम में आता है और डोरेमोन से कहता है आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है मुझे माफ कर दो, ये सारी चीज इस फ्यूचर बुक की वजह से हो रही है। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि इस बुक के अंदर तुम कुछ भी लिखोगे वो सच हो जाएगा। मैंने यहाँ पर लिखा था कि नोबिता वापस आते हुए मेरे लिए डोरा केक लाएगा और जिसके बाद वो गार्डन की सफाई भी करेगा। डोरेमोन की ये बातें सुनने के बाद नोबिता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डोरेमोन पे चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी नोबिता को सुनियो की बात याद आती है कि इजिप्ट के पिरामिड के अंदर अभी भी खजाना रखा हुआ है। नोबिता तुरंत ही डोरेमोन से कहता है कि प्लीज मुझे वहाँ पर ले चलो, जिस पर डोरेमोन नोबिता से कहता है पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करो तब हम वहाँ पर चलेंगे। तो नोबिता डोरेमोन की फ्यूचर बुक की मदद से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है और जिसके बाद वो दोनों एनीवेयर डोर की मदद से इजिप्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर नोबिता पिरामिड्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और इतने सारे लोगों के बीच ये लोग खजाना नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए डोरेमोन और नोबिता बैम्बू कॉप्टर लगाकर पिरामिड के पीछे आ जाते हैं, जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। जिसके बाद डोरेमोन अपना डिटेक्शन मशीन निकालता है, जिसकी मदद से वो लोग खजाने की लोकेशन को ढूंढ पाए। जैसे ही डोरेमोन उस गैजेट को ऑन करता है, वो गैजेट तुरंत ही सिग्नल देना शुरू कर देता है। डोरेमोन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद डोरेमोन अपना स्वेल इंटरेक्शन नाम का गैजेट निकालता है, जिस गैजेट की मदद से वो जमीन के अंदर की चीजों को भी देख सकता है। डोरेमोन उस गैजेट को तुरंत ही ऑन करता है और वो लोग देखते हैं जमीन के अंदर एक किला है, जिस किले को देखकर नोबिता कहता है ये एक बहुत ही बड़ी खोज है। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि अपने गैजेट की मदद से यहाँ पर गड्ढा करो, लेकिन डोरेमोन नोबिता को मना कर देता है और कहता है यहाँ पर हम दोनों खुद से ही गड्ढा करेंगे ताकि हम कुछ एक्सपीरियंस ले पाए और हमें खजाना ढूंढने में मजा आए। जिसके बाद वो दोनों गड्ढा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा धूप होती है, जिसकी वजह से नोबिता बहुत जल्दी थक जाता है। तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन से कहता है क्यों ना हम उस टाइम पे जाके खजाना ढूंढे जिस टाइम पे ये पिरामिड बना था। डोरेमोन को नोबिता की ये आइडिया बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और फिर वो दोनों टाइम बेल्ट लगाकर उस टाइम पे चले जाते हैं जिस टाइम पे ये पिरामिड बन रहा था। जैसे ही वो लोग टाइम से पीछे आते हैं, उन दोनों को वहाँ पर वो किला मिल जाता है। डोरेमोन तुरंत ही पास थ्रू होप निकालता है और फिर वो दोनों तुरंत ही उस किले के अंदर चले जाते हैं। किले के दीवारों में बहुत सारी अजीब अजीब सी पेंटिंग बनी होती है। डोरेमोन अपने पॉकेट से एक लिविंग लाइट गैजेट बाहर निकालता है, जिस लाइट को वो एक पेंटिंग के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से वो पेंटिंग जिंदा हो जाती है। डोरेमोन उस पेंटिंग से खजाने का रास्ता पूछता है और रास्ता पूछने के बाद डोरेमोन उस पेंटिंग को वापस से दीवार से चिपका देता है। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता एक दीवार के पास आकर पास थ्रू होप की मदद से उस रूम के अंदर चले जाते हैं। अंदर एक बहुत बड़ा बक्सा रखा होता है। तभी उन दोनों की नजर एक दरवाजे पे पड़ती है। जैसे ही डोरेमोन और नोबिता उस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो उस रूम में बहुत सारा खजाना रखा होता है। उस खजाने को देखकर डोरेमोन और नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है और तभी नोबिता की नजर एक हाथ पे पड़ती है, जिसे देखकर डोरेमोन और नोबिता बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी नोबिता के पॉकेट से डोरेमोन का फ्यूचर बुक वहीं पर गिर जाता है। डोरेमोन और नोबिता देखते हैं कि वो हाथ एक इजिप्शियन बच्चे का होता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। नोबिता को उसके पास से एक गोल्डन बैच मिलता है, जिस बैच को नोबिता अपने जेब में रख लेता
देता है और फिर डोरेमोन और नोबिता उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम 3 आदमियों को देखते हैं जो लोग छुप छुप के उसी किले में जा रहे होते हैं और वो लोग एक खुफिया रास्ते से खजाने वाले रूम में पहुंच जाते हैं। वो लोग खजाने वाले रूम में आकर उस इजिप्शियन बच्चे को ढूंढने लगते हैं। जब वो बच्चा उन्हें नहीं मिलता है तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर डोरेमोन का फ्यूचर बुक दिखता है और वो लोग उसे अपने पास रख लेते हैं। जिसके बाद वो लोग उस फ्यूचर बुक को अपने लीडर को दे देते हैं जिसका नाम वीरू हीरू होता है। वीरू हीरू अपने लोगों से उस बच्चे को मारने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम नोबिता के घर को देखते हैं जहाँ पर डोरेमोन, नोबिता और वो बच्चा सो रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से वो बच्चा उठ जाता है और वो डायरेक्ट डोरेमोन पे हमला कर देता है, लेकिन वो डोरेमोन के पास पहुँचने से पहले ही कमजोरी की वजह से वहीं पर गिर जाता है। डोरेमोन उस बच्चे को ट्रांसलेशन टूल देता है ताकि वो उसका भाषा समझ सके। वो बच्चा ट्रांसलेशन टूल को बहुत जल्दी खाने लगता है और ये देखकर नोबिता कहता है मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा भूखा है, इसलिए डोरेमोन और नोबिता उसे खाने के लिए खाना देते हैं। खाना खाने के बाद वो डोरेमोन और नोबिता से कहता है कि मैं इजिप्ट का राजकुमार हूँ। मेरे पिताजी के जाने के बाद मैं वहाँ का राजा बनने वाला था, लेकिन वेरू हेडू नाम का एक आदमी मुझे मारकर वहाँ का खुद राजा बनना चाहता है। वो प्रिंस उन्हें सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता की मॉम आ जाती है और नोबिता की मॉम उस बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उस राजकुमार का नाम नीमू सेंसू होता है। नीमू सेंसू नोबिता की मॉम को देखकर कुछ और समझ लेता है और वो नोबिता की मॉम की तारीफ करने लगता है। अपनी तारीफ सुनकर नोबिता की मॉम वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। इसके बाद नीमू सेंसू डोरेमोन और नोबिता से मदद मांगने लगता है। डोरेमोन और नोबिता उसे अपने दोस्तों के साथ मिलवाने के लिए ग्राउंड में ले आते हैं ताकि वो लोग भी मिलकर नीमू सेंसू की मदद कर सके। लेकिन जब जियान और सोनियो को पता चलता है कि वो इजिप्ट का राजकुमार है तो वो दोनों भी नीमू सेंसू का मदद करने के लिए हाँ बोल देते हैं। इसके बाद वो लोग एनीवेयर डोर से इजिप्ट आ जाते हैं और फिर टाइम बेल्ट लगाकर पास्ट में जाने लगते हैं। लेकिन तभी नोबिता वहाँ पर 4 पिरामिड्स देखता है और फिर वो लोग तुरंत ही पास्ट में आ जाते हैं। पास्ट में आने के बाद नोबिता उनसे कहता है यहाँ पर 3 पिरामिड्स है, लेकिन मैंने यहाँ पर आने से पहले 4 पिरामिड्स देखी। लेकिन वो लोग नोबिता की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हैं। जिसके बाद वो लोग डोरेमोन के गैजेट से इजिप्शियन कपड़े पहन लेते हैं। डोरेमोन को इजिप्शियन कपड़े में देखकर नीमू सेंसू डोरेमोन को अपना राजा समझने लगता है। जिसके बाद वो लोग कुछ प्लानिंग करने के बाद नीमू सेंसू के राज की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है और नीमू सेंसू अपने राज को लेकर परेशान होता है। तभी नोबिता उसे दिलासा देते हुए कहता है हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हमारे पास डोरेमोन है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। जिसके बाद नीमू सेंसू अपना गोल्डन बैज नोबिता को दे देता है और कहता है ये हमारी दोस्ती की निशानी है, तुम इसे हमेशा अपने पास रखना। इसके बाद सुबह हो जाती है और डोरेमोन और बाकी सब नीमू सेंसू के राज में पहुंच जाते हैं। तभी डोरेमोन और बाकी सब नोटिस करते हैं कि उस राज में जितने भी लोग होते हैं वो सबके सब राजमहल की तरफ भागते हुए जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शहर के सभी लोग आए होते हैं। वहाँ पर डोरेमोन और बाकी सब ये देखने के लिए चले जाते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर वेरू हेडू आता है और सबसे कहता है आज से मैं इस राज्य का नया राजा हूँ, क्योंकि तुम लोग का प्यारा राजकुमार नीमू सेंसू अब नहीं रहा। वो लोगों के बीच अपना खौफ पैदा करने के लिए वहाँ पर बारिश करा देता है और फिर वापस से धूप निकाल देता है। ये देखकर वहाँ के लोग उसे नया राजा मान लेते हैं। नीमू सेंसू डोरेमोन और बाकी सबसे कहता है हमें सबसे पहले राजकुमारी को बचाना होगा। राजकुमारी को वेरू हेडू ने अपने महल में कैद कर लिया है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो लोग आखिर महल के अंदर कैसे जाए। तभी डोरेमोन की नजर खेल दिखाने वालों पे पड़ती है और उन्हें देखकर डोरेमोन के दिमाग में एक आइडिया आता है। डोरेमोन जियान, सुनियो और शिजुका को करतब दिखाने वाला बना देता है और उन्हें 3 टोकरी देता है जिन टोकरी में डोरेमोन, नीमू सेंसू और नोबिता होते हैं। इसके बाद वो लोग बहुत ही आसानी से राजमहल में चले जाते हैं और जिसके बाद जियान, सुनियो और शिजुका नीमू हेडू को अपना खेल दिखाने लगते हैं। उनके खेल को देखकर वेरू हेडू बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। अभी हम देखते हैं डोरेमोन, नोबिता और नीमू सेंसू टोकरी से बाहर निकलते हैं और मौका देखकर राजकुमारी के कमरे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें 2 सिपाही दिखाई देते हैं। डोरेमोन उनके सामने इजिप्शियन गॉड बन के जाता है, लेकिन वो लोग डोरेमोन को देखकर नीला रकून कह देते हैं, जिससे कि डोरेमोन का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए नोबिता के पास आ जाता है। अभी हम देखते हैं वो दोनों सैनिक उनके पीछे आ जाते हैं। नोबिता उन सैनिकों से बचने के लिए डोरेमोन का गैजेट यूज करता है और अपनी मॉम को वहाँ पर ले आता है। वो दोनों सैनिक नोबिता की मॉम को देखकर इजिप्शियन गॉड समझ लेते हैं। जिसके बाद नोबिता अपनी मॉम को वापस भेज देता है और फिर वो लोग राजकुमारी की कमरे की तरफ जाने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो लोग राजकुमारी के कमरे में पहुंच जाते हैं।
राजकुमारी नेमू सेंसू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। राजकुमारी नेमू सेंसू को बताती है कि बेरुहेडू एक और पिरामिड बना रहा है। तभी नोबिता को याद आता है कि वो यहाँ पर आने से पहले 4 पिरामिड्स देखा था। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन टाइम टीवी बाहर निकालता है और चेक करने लगता है, जहाँ पर डोरेमोन को पता चलता है कि सच में 4 पिरामिड बन चुका है। ये देखने के बाद डोरेमोन कहता है हिस्ट्री चेंज हो चुकी है। डोरेमोन की सारी बातें बेरुहेडू का जासूस सुन लेता है और वो तुरंत बेरुहेडू के पास जाकर सारी बातें बता देता है। बेरुहेडू तुरंत ही जियान, सुनियो और शिजुका को पकड़ लेता है और जिसके बाद वो राजकुमारी के कमरे में आ जाता है और अपने सैनिकों को उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है। लेकिन डोरेमोन और नोबिता गैजेट्स का यूज करके उन सिपाहियों को हरा देते हैं। लेकिन तभी बेरुहेडू राजकुमारी को हिप्नोटाइज कर लेता है और अब राजकुमारी बेरुहेडू की तरफ हो जाती है। डोरेमोन बेरुहेडू से कहता है कि तुमने ये सब कैसे किया। तब बेरुहेडू डोरेमोन का फ्यूचर बुक निकालता है और कहता है जब तक ये बुक मेरे पास है तब तक मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। डोरेमोन और नोबिता उस फ्यूचर बुक को बेरुहेडू के हाथ में देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद बेरुहेडू डोरेमोन, नोबिता और नेमू सेंसू को भी पकड़ लेता है और डोरेमोन को छोड़कर बाकी सबको एक कमरे में बंद कर देता है। नोबिता नेमू सेंसू से कहता है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, डोरेमोन हमें बचा लेगा। तभी सबको बोर्ड में बैठाकर 4 पिरामिड्स के पास ले जाया जाता है। बोर्ड से बाहर निकलने के बाद जब वो लोग 4 पिरामिड को देखते हैं तो सब कोई बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये 4 पिरामिड एक ही दिन में बनकर तैयार हो गया है। जिसके बाद वो लोग नोबिता और बाकी सबको 4 पिरामिड के अंदर लेकर जाते हैं। वो लोग जैसे ही पिरामिड के अंदर जाते हैं तो उन्हें डोरेमोन दिखाई देता है जो कि रस्सियों से बंधा होता है। डोरेमोन सबसे माफी मांगते हुए कहता है कि ये 4 पिरामिड मैंने ही बनाया है, क्योंकि बेरुहेडू ने मुझे फ्यूचर बुक से कंट्रोल किया और ये 4 पिरामिड मुझसे बनवा लिया। तभी वहाँ पर बेरुहेडू आ जाता है और नेमू सेंसू को पानी के ऊपर लटका देता है। पानी के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं जो कि नेमू सेंसू को खाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी बेरुहेडू राजकुमारी को रस्सी काटने का ऑर्डर देता है। तभी जियान आग की मदद से अपनी बंधी हुई रस्सी जला देता है और वो आजाद हो जाता है। जिसके बाद जियान बीन बजाता है और जादुई रस्सी से बेरुहेडू के आदमी को मारता है। तभी राजकुमारी भी नेमू सेंसू का रस्सी काट देती है, जिससे कि नेमू सेंसू सीधा मगरमच्छ के मुंह में गिरने वाला होता है। लेकिन तभी जियान जादुई रस्सी की मदद से नेमू सेंसू को बचा लेता है। नेमू सेंसू सीधा बेरुहेडू के ऊपर आकर गिरता है, जिससे कि बेरुहेडू के हाथ से वो फ्यूचर बुक गिर जाता है। तभी नोबिता एयर कैनन की मदद से उस फ्यूचर बुक को आग में गिरा देता है, जिससे कि डोरेमोन का फ्यूचर बुक पूरी तरीके से जल जाता है और उसकी सारी पावर भी खत्म हो जाती है। ये सब देखकर बेरुहेडू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो नेमू सेंसू को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी डोरेमोन लिविंग लाइट गैजेट की मदद से वहाँ की एक पेंटिंग को जिंदा कर देता है और वो पेंटिंग बेरुहेडू को पकड़ लेती है। असल में वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि नेमू सेंसू के डैड की होती है। जिसके बाद डोरेमोन वापस से उस पेंटिंग को दीवार से चिपका देता है और उस पेंटिंग के साथ साथ बेरुहेडू भी उस पेंटिंग के साथ दीवार में चिपक जाता है। जिसके बाद सब कोई 4 पिरामिड से बाहर आ जाते हैं और डोरेमोन अपने गैजेट का यूज करके उस 4 पिरामिड को डिस्ट्रॉय कर देता है और जिसके बाद नेमू सेंसू को राजा बना दिया जाता है। डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका नेमू सेंसू को गुड बाय कहते हैं और वापस से घर आ जाते हैं। डोरेमोन के इस एपिसोड में एक क्रिमिनल रोबोट डोरेमोन के साथ अपना सोल चेंज कर लेता है और अब वो क्रिमिनल रोबोट डोरेमोन के अंदर है और डोरेमोन उस क्रिमिनल रोबोट के अंदर। जिसके बाद वो क्रिमिनल रोबोट डोरेमोन बन के नोबिता के पास चला जाएगा और फिर नोबिता के साथ क्या क्या होगा ये तो एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 22nd सेंचुरी से, जहाँ पर एक रोबोट एक बैंक में जाता है और उस बैंक में सीधा फायर कर देता है। फायर करते करते वो रोबोट सीधा बैंक के अंदर चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है नोबिता के घर में, जहाँ पर नोबिता डोरेमोन का नाक छू रहा होता है। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। जिस पर नोबिता बात को इधर उधर घुमाते हुए अपने चेयर में बैठ जाता है और अपने सामने रखे हुए किले को छूते हुए कहता है डोरेमोन जैसा नाक मैं कहाँ से लाऊं। तभी डोरेमोन उसे पीछे से कहता है क्या तुमने अभी क्या कहा। जिस पर नोबिता फिर से बात को घुमाते हुए कुछ ढूंढने लगता है और डोरेमोन बैठकर मजे से डोरा केक खाने लगता है। तभी नोबिता डोरेमोन पे गिर जाता है और डोरेमोन का केक खराब कर देता है। इधर हम डोरेमी को देखते हैं जो कि डोरेमोन को लेने के लिए आ रही होती है। जैसे ही वो नोबिता के रूम में आती है वो देखती है डोरेमोन और नोबिता फाइट कर रहे हैं। डोरेमी चिल्लाते हुए उन्हें रोकती है और कहती है क्या परेशानी है।
जिस पर डोरेमोन कहता है कि नोबिता ने मेरा आखिरी बचा हुआ डोरा केक खराब कर दिया और गुस्से में डोरेमोन 22nd सेंचुरी चला जाता है। डोरेमी नोबिता से कहती है तुम परेशान मत हो, डोरेमोन अभी गुस्से में है, जैसे ही उसका गुस्सा खत्म होगा वो वापस आ जाएगा। इसके बाद हम उसी बैंक का सीन देखते हैं जहाँ पर वो क्रिमिनल रोबोट गया था। वो क्रिमिनल रोबोट बहुत सारा पैसा लेकर बैंक से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे पुलिस उसे घेर लिए हैं। वो क्रिमिनल रोबोट पुलिस से बचकर भागने लगता है, लेकिन उसके रास्ते में एक डॉग आ जाता है और उस डॉग को बचाने की वजह से उस क्रिमिनल रोबोट का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम डोरेमोन और डोरामी को देखते हैं। डोरेमी डोरेमोन से कहती है तुम्हें नोबिता से ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसने तुम्हारा डोरा केक जानबूझकर नहीं गिराया था। डोरेमी की बात सुनकर डोरेमोन कहता है तुमने सही कहा, मुझे उसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए था। तभी डोरेमोन डोरेमी से कहता है लेकिन हम जा कहाँ पर रहे हैं? तो डोरेमी उसे रोबोट हॉस्पिटल दिखाते हुए कहती है यहाँ पर हम तुम्हारे चेकअप के लिए आए हैं। ये सुनकर डोरेमोन डर जाता है, लेकिन डोरेमी जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल के अंदर ले आती है। डोरेमोन चेकअप करवाने से बचने के लिए अपने पॉकेट से एक गैजेट निकालता है और उस गैजेट की मदद से वो डोरेमी के साथ अपना सोल चेंज कर लेता है। लेकिन डोरेमी को तुरंत ही पता चल जाता है कि डोरेमोन ने मेरे साथ अपना सोल चेंज किया है और वो तुरंत ही डोरेमोन को पकड़कर अपने बॉडी में वापस आ जाती है। जिसके बाद डोरेमी सीधा डोरेमोन को चेकअप रूम में ले आती है। डॉक्टर तुरंत ही डोरेमोन को चेकअप मशीन में फिट कर देता है। डोरेमोन चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि तुम लोग मेरे साथ ये नहीं कर सकते, तो डॉक्टर डोरेमोन के मुंह को बंद कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसे क्रिमिनल रोबोट को दिखाया जाता है जिसका नाम डेंजा होता है। डेंजा का एक्सीडेंट हो जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है, लेकिन डेंजा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, इसलिए पुलिस उसे लेकर सीधा उसी हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ पर डोरेमोन का चेकअप हो रहा है। वो लोग डेंजा को उसी कमरे में ले जाते हैं जहाँ पर डोरेमोन का चेकअप हो रहा है। तभी हम देखते हैं डेंजा पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुआ है, अब भी वो जगा हुआ था। डेंजा को उस चेकअप रूम में रख कर सब कोई वहाँ से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद डेंजा की नजर डोरेमोन के पॉकेट पे पड़ती है। डोरेमोन के पॉकेट से वही गैजेट बाहर आया हुआ होता है जिससे कि हम अपने सोल को चेंज कर सकते हैं। डेंजा बहुत ज्यादा चालाक था, वो किसी तरह डोरेमोन के साथ अपना सोल चेंज कर लेता है और डेंजा अब डोरेमोन के अंदर आ चुका होता है। जब डोरेमोन का चेकअप कंप्लीट हो जाता है तो डोरेमोन को छोड़ दिया जाता है, लेकिन अब वो डोरेमोन नहीं बल्कि डेंजा था। डेंजा बाहर आता है, तभी वहाँ पर डोरेमी आ जाती है और वो डोरेमोन से कहती है तुम्हारा चेकअप कैसा रहा। लेकिन डेंजा को बिल्कुल भी नहीं पता था कि डोरेमी आखिर है कौन, इसलिए वो डोरेमी के बारे में जांच करता है और उसे पता चलता है ये डोरेमोन की बहन है। वो डोरेमी से बहुत अजीब तरीके से बात करता है जिससे कि डोरेमी को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। फिर वो देखता है कि आखिर वो किसका कैट रोबोट है। उसे पता चलता है 21st सेंचुरी में एक नोबिता नाम का लड़का है और डोरेमोन उसी नोबिता का ख्याल रखता है। ये जानकर डेंजा तुरंत ही डोरेमी से कहता है अब मेरा चेकअप कंप्लीट हो चुका है तो मैं नोबिता के पास वापस जा रहा हूँ। ये बोलकर डेंजा टाइम मशीन में बैठ जाता है। फिर हमें डोरेमोन का सीन दिखाया जाता है जो कि अब डेंजा के शरीर के अंदर है। जब डोरेमोन की आंखें खुलती है तो वो अपने सामने बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को देखता है। वो सारे पुलिस डेंजा से पूछताछ करने के लिए आए हुए थे और उन्होंने डेंजा को चारों तरफ से बांध कर रखा था। एक इंस्पेक्टर डेंजा से कहता है तुमने वो सारे पैसे कहाँ पर रखे हैं जो कि तुमने बैंक से चुराए हैं। लेकिन डोरेमोन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। डोरेमोन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पुलिस वाले डोरेमोन से कहते हैं अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारे ऊपर गन शूट कर देंगे। डोरेमोन उन्हें बताने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। डोरेमोन फिर से हथकड़ियों को तोड़ने की कोशिश करता है और थोड़ी कोशिश करने के बाद ही वो हथकड़ियों को तोड़ देता है। वहाँ पर एक बॉम्ब रखी हुई होती है जो कि अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है। उस बॉम्ब से बचने के लिए सभी लोग उस रूम से भागने लगते हैं। जैसे ही सब कोई बाहर आ जाते हैं वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से डोरेमोन को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है यहाँ से भागने की। डोरेमोन वहाँ से भागते हुए कहता है आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है, और ये सोचते सोचते डोरेमोन उस हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में आ जाता है जहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज देखकर पता करता है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। और सीसीटीवी कैमरा को देखने के बाद डोरेमोन को पता चलता है कि एक क्रिमिनल रोबोट ने मेरी बॉडी अपनी बॉडी से चेंज कर ली है और वो क्रिमिनल रोबोट अब नोबिता के पास चला गया है। ये जानकर डोरेमोन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। डोरेमोन कहता है कहीं वो क्रिमिनल रोबोट नोबिता के साथ कुछ गलत ना कर दे। थोड़ी देर बाद ही रात हो जाती है और डोरेमोन छुप छुप के सेवासी के घर में जाने लगता है। सेवासी और डोरेमी इस टाइम पे अपने घर में बैठकर न्यूज चैनल पे न्यूज देख रहे होते हैं जहाँ पर बताया जाता है 22nd सेंचुरी में एक डेंजर
डेंजा नाम का रोबोट, जिसने बैंक से बहुत सारे पैसे चुराए हैं और अभी भी वो शहर में घूम रहा है। अगर किसी को ये डेंजा नाम का रोबोट कहीं पर दिख जाए तो वो फौरन ही पुलिस को कॉल करके बुला ले। वो दोनों न्यूज देख ही रहे होते हैं, तभी उनके खिड़की पे कोई आता है। जैसे ही सेवासी और डोरेमी खिड़की के पास जाते हैं तो वो देखते हैं उनके खिड़की के बाहर डेंजा होता है और वो लोग डेंजा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सेवासी तुरंत ही पुलिस को कॉल करने लगता है। डोरेमोन उन दोनों से बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश करने लगता है और डोरेमोन उन्हें बताना चाहता है कि मैं क्रिमिनल रोबोट नहीं हूँ, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस आ जाते हैं और डोरेमोन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। डोरेमोन उनसे बचते हुए फिर से वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते वो एक कूड़े के ढेर में आकर गिर जाता है। डोरेमोन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है अब मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करूं? ना तो मेरे पास मेरे गैजेट्स है और न ही मैं कुछ बोल पा रहा हूं। तभी डोरेमोन की नजर उस कूड़े पे पड़े एक टाइम बेल्ट पे पड़ती है, जो टाइम बेल्ट खराब हो चुकी थी। डोरेमोन उस टाइम बेल्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है। सीन में हम देखते हैं डेंजा नोबिता के घर में पहुंच जाता है। अभी हम देखते हैं नोबिता भागते हुए डोरेमोन के पास आता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा डोरा केक खराब कर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे डोरा केक ले आया हूँ। ये बोलकर नोबिता डेंजा को डोरा केक देने लगता है। डेंजा जैसे ही डोरा केक को टेस्ट करता है तो उसे डोरा केक का टेस्ट बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। तभी जियान और सुनियो नोबिता को बेसबॉल खेलने के लिए बाहर बुलाते हैं। नोबिता उनके साथ जाने के लिए मना कर ही रहा होता है, लेकिन तभी डेंजा नोबिता से कहता है मुझे बेसबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। ये बोलकर डेंजा तुरंत ही बेसबॉल खेलने के लिए निकल पड़ता है। नोबिता को डोरेमोन पे शक होने लगता है, क्योंकि डोरेमोन डोरा केक कभी भी नहीं छोड़ता है, लेकिन आज उसने एक भी डोरा केक नहीं खाया। लेकिन नोबिता इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वो भी बेसबॉल खेलने के लिए चला जाता है। बेसबॉल ग्राउंड में डेंजा बैटिंग कर रहा होता है और उसे बेसबॉल खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। डेंजा बहुत ही अच्छा बेसबॉल खेलता है, वो काफी बार होम रन मारता है और डेंजा की वजह से ही जियान की टीम जीत जाती है। जियान की पूरी टीम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो लोग डेंजा को हवा में उछालने लगते हैं। डेंजा को अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आने लगा था। फिर डेंजा नोबिता से कहता है मैंने देखा कि तुम्हें बेसबॉल खेलना नहीं आता है, इसलिए मैं अब तुम्हें बेसबॉल खेलना सिखाऊंगा। ये बोलकर डेंजा नोबिता को प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड में ले आता है। डेंजा नोबिता से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराता है और बहुत देर तक प्रैक्टिस करने के बाद नोबिता एक होम रन मार ही देता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम 22वीं सेंचुरी में डोरेमोन को देखते हैं, जो कि टाइम बेल्ट को ठीक कर लेता है। डोरेमोन एक लाल मार्बल पकड़ता है और टाइम बेल्ट का स्विच दबाता है, लेकिन फिर भी टाइम बेल्ट काम नहीं करता है, क्योंकि टाइम बेल्ट पे बैटरी नहीं होती है। इस चीज को लेकर डोरेमोन फिर से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अभी वहाँ पर पुलिस आकर डोरेमोन को घेर लेते हैं। पुलिस का हेड डोरेमोन से कहता है तुमने बहुत भाग लिया, लेकिन इससे ज्यादा अब तुम नहीं भाग पाओगे। हम तुम्हें अब पकड़कर अपने साथ नहीं ले जाएंगे, हम तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे और तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। ये बोलकर वो लोग डोरेमोन के ऊपर शॉक गन से अटैक करते हैं, जिससे कि डोरेमोन के पूरे बॉडी में शॉक लगने लगती है और इससे टाइम बेल्ट चार्ज हो जाती है और अचानक से ही डोरेमोन वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम नोबिता को देखते हैं, जो कि बॉल ढूंढ रहा होता है। बॉल ढूंढते ढूंढते उसकी नजर डेंजा पे पड़ती है, जो कि असल में डेंजा नहीं बल्कि डोरेमोन है। डोरेमोन जैसे ही नोबिता को देखता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नोबिता को बताने की कोशिश करता है कि मैं डोरेमोन हूँ, लेकिन नोबिता डेंजा की बॉडी देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अभी डेंजा डोरेमोन पे एयर कैनन से अटैक करता है। डेंजा डोरेमोन पे लगातार एयर कैनन से अटैक करने लगता है और वो डोरेमोन को काफी ज्यादा घायल भी कर देता है। इसके बाद डेंजा डोरेमोन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन नोबिता उसे रोकते हुए कहता है तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, आखिर तुम्हें आज हो क्या गया है, तुम बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। नोबिता की बात सुनकर डेंजा डोरेमोन को छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और हम नोबिता और डेंजा को उनके कमरे में देखते हैं, जहाँ पर डेंजा टाइम टीवी पे नोबिता को दिखा रहा होता है कि वो रोबोट असल में एक क्रिमिनल रोबोट है, जिसने 22वीं सेंचुरी के एक बैंक से बहुत सारे पैसे चुराए हैं और पुलिस से बचकर यहाँ वहाँ भाग रहा है। नोबिता टाइम टीवी पे डेंजा को देखता है और कहता है लेकिन मैंने जो क्रिमिनल रोबोट को देखा था उसे देखकर मुझे लग रहा था कि ये कोई क्रिमिनल नहीं है। जिसके बाद सब कोई मिलकर डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं और फिर रात हो जाती है और वो लोग अपने कमरे
में सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि बहुत ही उदासी के साथ एक झूले में बैठा होता है। डोरेमोन नोबिता के पास आता है और उसे घर से उठा लेता है, लेकिन डेंजा को पता चल जाता है कि डोरेमोन नोबिता को ले गया। तभी टाइम टीवी पे डोरेमी की कॉल आती है। डोरेमी के साथ वही पुलिस इंस्पेक्टर होता है। डेंजा जो कि डोरेमोन के शरीर में है वो उन दोनों से कहता है डेंजा 21st सेंचुरी में आ चुका है और उसने नोबिता को किडनैप कर लिया है। ये बोलकर डेंजा डोरेमोन को मारने के लिए घर से निकल पड़ता है। वहीं पर हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं। डोरेमोन एक मार्वल दिखाकर नोबिता को बताने की कोशिश करता है कि मैं ही डोरेमोन हूँ। नोबिता उस मार्वल को देखता है और उसे कुछ याद आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर डेंजा पहुँच जाता है और वो बहुत ही बड़ा एयर कैनन से डोरेमोन पे अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर 22nd सेंचुरी से बहुत सारे पुलिस भी आ जाते हैं और अब डोरेमोन का बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचता है। डोरेमोन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तभी नोबिता भागते हुए डेंजा की शरीर की तरफ जाने लगता है। नोबिता को देखकर किसी को भी समझ नहीं आता है कि नोबिता आखिर क्रिमिनल रोबोट डेंजा की तरफ क्यों जा रहा है। नोबिता उसके पास जाकर कहता है तुम डोरेमोन हो, मुझे पता चल गया तुम क्रिमिनल रोबोट नहीं बल्कि डोरेमोन हो। ये सुनकर डोरेमोन के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब भी वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। तभी डेंजा आगे बढ़ता है और नोबिता से कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हारा दोस्त डोरेमोन है, क्योंकि ये तो मेरे बॉडी के अंदर है। जिस पर नोबिता कहता है चाहे ये तुम्हारी बॉडी पे रहे या किसी और के बॉडी पे रहे, मैं अपने डोरेमोन को पहचान ही लूंगा। नोबिता की यह बात सुनकर डेंजा को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो सबके सामने ये कबूल करता है कि मैं ही डेंजा हूँ और मैंने डोरेमोन के साथ अपना सोल चेंज कर लिया था। ये बोलकर डेंजा डोरेमोन के साथ अपना सोल फिर से चेंज करता है और फिर डेंजा सबके सामने कहता है मुझे अपने गलतियों का पछतावा है और मैं इन गलतियों की वजह से जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। सारे पुलिस वाले डेंजा को लेकर वापस 22nd सेंचुरी चले जाते हैं। उनके जाने के बाद डोरेमोन नोबिता को गले लगा लेता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि डोरेमोन को डोरेमी ने भी नहीं पहचाना था, लेकिन नोबिता ने डोरेमोन को पहचान लिया और उसे बचा भी लिया। और डोरेमोन की ये स्पेशल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं डोरेमोन को फ्यूचर में वापस बुला लिया जाता है और वो नोबिता को छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता की लाइफ कैसी हो जाती है ये तो एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नोबिता जियान से बच के भाग रहा होता है। भागते भागते वो एक जगह पे आ जाता है जहाँ पर एक दीवार होती है और नोबिता यहाँ पर फंस जाता है। जियान नोबिता को एक पंच करता है, लेकिन नोबिता नीचे बैठ जाता है और जियान का पंच जाकर सीधा दीवार पे पड़ती है, जिससे कि जियान को बहुत ज्यादा दर्द होता है और मौका देखकर नोबिता वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। नोबिता भागते हुए अपने रूम में आता है और खिड़की से बाहर जियान को देखने लगता है। जियान नोबिता से कहता है तुम मुझे जब भी मिलोगे मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा, और ये बोलकर जियान वापस चला जाता है। जियान के जाने के बाद नोबिता डोरेमोन से कहता है मुझे कुछ ऐसा गैजेट दो जिससे कि मैं जियान को आराम से सबक सिखा सकूं। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये सब तुम्हारी प्रॉब्लम है, इनसे तुम्हें खुद ही निपटना पड़ेगा। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता को बहुत अजीब लगता है और वो डोरेमोन के पास जाता है। डोरेमोन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और नोबिता से कहता है मेरे साथ बैठो। जिसके बाद वो नोबिता से कहता है तुम मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। डोरेमोन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और नोबिता से कहता है अब मुझे यहाँ से जाना होगा। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता 1 मिनट के लिए शॉक में पड़ जाता है। तभी नोबिता के डैड घर आ जाते हैं। नोबिता डोरेमोन का पैर पकड़ के कहता है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नोबिता की मॉम भी उसे समझाती है, लेकिन वो अपनी मॉम की बात भी नहीं मानता है और अपनी मॉम से कहता है मैं डोरेमोन के बिना नहीं रह सकता। तभी वहाँ पर नोबिता के डैड आ जाते हैं। नोबिता की मॉम उन्हें सब कुछ बता देती है। नोबिता को रोता देख नोबिता के डैड उसे डांट देते हैं। डांट सुनने के बाद नोबिता तुरंत ही अपने घर से भाग जाता है। डोरेमोन भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन नोबिता के डैड कहते हैं तुम यहीं पर रुको। जिसके बाद नोबिता की मॉम डोरेमोन को गले लगा लेती है और कहती है आज रात हम तुम्हारे लिए पार्टी करेंगे। फिर हम नोबिता को देखते हैं जो कि रोते हुए एक जगह पे आ जाता है और कहता है डोरेमोन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। शाम हो जाती है और नोबिता वहीं पर बैठा होता है। तभी नोबिता के डैड पीछे से आते हैं और उसके कंधों पे मफलर बांध देते हैं और जिसके बाद वो नोबिता के पास बैठकर उसे समझाने लगते हैं और कहते हैं डोरेमोन अब यहाँ से जाने वाला है और तुम्हें उसके बिना रहना सीखना पड़ेगा। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें ये चीज फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डोरेमोन अब चाह कर भी यहाँ पर नहीं रुक सकता, उसे जाना ही पड़ेगा। वो भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता और वो भी बहुत ज्यादा उदास है, लेकिन कल डोरेमोन को वापस जाना पड़ेगा, तो क्यों न तुम अपने सबसे प्यारे दोस्त को यहाँ से खुशी खुशी भेजो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो डोरेमोन यहाँ से खुशी खुशी जा सकेगा। अपने डैड की बात सुनकर नोबिता कहता है मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं नोबिता और डोरेमोन अपने रूम में बैठे होते हैं। तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है क्या तुम्हें याद है कि जब तुम पहली
बार यहाँ पर आए थे तो मैं कैसे चौंक गया था। जिस पर डोरेमोन कहता है मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता बैठकर एक साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं और फिर नोबिता डोरेमोन से कहता है क्यों न हम बाहर से टहल कर आए। वो दोनों बाहर टहलने के लिए चले जाते हैं। तभी डोरेमोन नोबिता से कहता है नोबिता क्या तुम सच में ठीक हो। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन नोबिता अपने आप को कंट्रोल करता है और डोरेमोन से कहता है देखो मैं फिट फाट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और डोरेमोन रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। डोरेमोन एक जगह पे आकर रुक जाता है और कहता है नोबिता मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये बोलकर डोरेमोन रोने लगता है। अभी हम जियान को देखते हैं जो कि टहल रहा होता है और जियान की नजर नोबिता पे पड़ जाती है। वो नोबिता को देखकर नोबिता के पास जाता है और कहता है अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। नोबिता वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जियान नोबिता को पकड़ लेता है। नोबिता जियान से माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि अब मेरी मदद के लिए डोरेमोन मेरे पास नहीं रहेगा, तो मुझे जियान का सामना करना सीखना पड़ेगा। अभी हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है। डोरेमोन को देखकर नोबिता जियान को पैंप के पीछे ले आता है ताकि डोरेमोन उन्हें देख न पाए। डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता जियान से कहता है अब मैं तैयार हूँ तुमसे लड़ने के लिए, और जिसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं। जियान नोबिता को बहुत ज्यादा मारता है और नोबिता को मारने के बाद जियान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी नोबिता उठता है और जियान से कहता है मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। जियान फिर से नोबिता को बहुत ज्यादा मारता है और वो नोबिता का चश्मा भी तोड़ देता है। नोबिता को मारते मारते जियान बहुत ज्यादा थक जाता है और फिर जियान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर से नोबिता जियान को पकड़ लेता है और कहता है मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। नोबिता जियान के फेस में नाखून लगा देता है जिससे कि जियान डर जाता है और कहता है मैं हार मानता हूँ और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन भी आ जाता है। डोरेमोन नोबिता की हालत देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है तुमने देखा मैंने जियान को हरा दिया, अब तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब मैं जियान से नहीं डरूंगा और उसे हरा दूंगा। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, जिसके बाद डोरेमोन नोबिता को अपने कंधों में उठाकर घर वापस ले जाता है और रात भर नोबिता के पास बैठकर नोबिता को देखता रहता है और नोबिता के साथ बिताई हुई सारी बातों को याद करने लगता है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और डोरेमोन वहाँ से जा चुका होता है, जिसके बाद हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। नोबिता बार बार अपने डेस्क को खोलकर टाइम मशीन को देखता है, लेकिन अब वो नॉर्मल डेस्क बन चुकी होती है, वहाँ पर कोई भी टाइम मशीन नहीं होता है। तभी नोबिता के रूम में नोबिता की मॉम आ जाती है और वो नोबिता को उदास देखकर कहती है तुम्हें कुछ देर के लिए बाहर खेलने के लिए चले जाना चाहिए। अपनी मॉम की बात सुनकर नोबिता बाहर आ जाता है। तभी नोबिता कुछ बलून्स उड़ते हुए देखता है और उसे आसमान में डोरेमोन दिखाई देता है। फिर नोबिता अपने दोस्तों के पास आ जाता है जहाँ पर जियान, सुनियो और शिजुका वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। नोबिता को खुश देखकर शिजुका भी खुश हो जाती है, जिसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सुनियो नोबिता के घर में आता है और नोबिता से कहता है ये बात तुम किसी को मत बताना, ये हमारा सीक्रेट रहेगा। मैंने ग्राउंड में एक बहुत ही रेयर स्पीसीज को देखा है। ये सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सुनियो के साथ तुरंत ही ग्राउंड में आ जाता है। सुनियो नोबिता से कहता है वो रेयर स्पीसीज उस पाइप के अंदर है, तुम पाइप के अंदर जाओ और उस रेयर स्पीसीज को बाहर भगाओ ताकि मैं उसे पकड़ पाऊँ। सुनियो की बात सुनकर नोबिता पाइप के अंदर एक लकड़ी को घुमाने लगता है और पाइप के अंदर से एक डॉग बाहर आता है जो कि नोबिता के पीछे पड़ जाता है। सुनियो नोबिता के ऊपर हंसने लगता है और कहता है मैंने नोबिता को अप्रैल फूल बना दिया। नोबिता उस डॉग से बचते हुए नदी के किनारे आकर सो जाता है। तभी जियान भागते हुए नोबिता के पास आता है और कहता है मैंने वहाँ पर डोरेमोन को देखा है। जियान की बात सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही भागते हुए उस जगह पे जाने लगता है जिस जगह पे जियान ने उसे बताया है कि डोरेमोन है। नोबिता भागते हुए बहुत खुश हो जाता है और अपने घर आ जाता है। नोबिता घर आकर अपनी मॉम से कहता है मॉम क्या आपने डोरेमोन को देखा है? जिस पर नोबिता की मॉम कहती है नहीं मैंने डोरेमोन को नहीं देखा, क्या डोरेमोन वापस आ गया है? जिस पर नोबिता अपनी मॉम से कहता है हाँ डोरेमोन वापस आ गया है। जिसके बाद नोबिता बहुत ही स्पीड में अपने रूम में जाता है और डोरेमोन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे डोरेमोन कहीं भी नहीं मिलता है। तो नोबिता कहता है शायद मुझे डोरेमोन सरप्राइज देना चाहता होगा और इसलिए वो मुझसे छुप गया है। इसके बाद नोबिता अपना गुल्लक तोड़ता है और वहाँ पर जितने भी पैसे होते हैं उन सबको उठा लेता है ताकि वो डोरेमोन के लिए डोरा केक ला पाए। नोबिता डोरा केक खरीदने के लिए मार्केट जाने लगता है। अभी जियान और सुनियो नोबिता से कहते हैं क्या तुम्हें डोरेमोन मिला? जिस पर नोबिता उनसे कहता है डोरेमोन
मुझे सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए मैं डोरेमोन के लिए डोरा केक खरीदने जा रहा हूँ। ये पैसे मैंने जमा किए थे और मैं इसी से डोरा केक खरीदूंगा। नोबिता की बात सुनकर जियान सुनियो से कहता है, मैंने नोबिता को बहुत ही अच्छा अप्रैल फूल बनाया। मैंने नोबिता से झूठ बोला और वो सच मान गया। तभी सुनियो कहता है, मैंने भी नोबिता को अप्रैल फूल बनाया था। उनकी बात सुनकर नोबिता को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी जियान और सुनियो कहते हैं, आज 1 अप्रैल है और इसलिए हमने तुम्हें बेवकूफ बनाया। लेकिन नोबिता बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसके अंदर एक उम्मीद जाग गई थी कि डोरेमोन वापस आ गया है, लेकिन उसके साथ बहुत गंदा मजाक हो गया था और इसलिए नोबिता अंदर से बहुत बुरी तरह टूट गया था। नोबिता बहुत गुस्से में जियान और सुनियो के पास आता है, लेकिन जियान उसे एक मुक्का मार के नीचे गिरा देता है। नोबिता को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। नोबिता अपने रूम में आकर डोरेमोन को याद करने लगता है। तभी नोबिता के सर में एक डोरेमोन जैसा दिखने वाला स्टैचू गिरता है और तभी उस स्टैचू से डोरेमोन की आवाज आती है। डोरेमोन की आवाज नोबिता से कहती है, नोबिता ये गैजेट मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। ये गैजेट जब तुम्हें मिलेगा तब तक मैं तुम्हें छोड़कर जा चुका हूँगा। इस गैजेट के अंदर एक लिक्विड है जिस लिक्विड को तुम सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हो और उस लिक्विड को पीने के बाद जो कुछ भी तुम बोलोगे उसका उल्टा होगा। नोबिता डोरेमोन के स्टैचू को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जिसके बाद नोबिता उस स्टैचू को खोलता है जहाँ पर एक लिक्विड होती है। नोबिता उस लिक्विड को पी लेता है और सीधा जियान और सुनियो के पास आता है। जियान और सुनियो नोबिता से कहते हैं, क्या तुम हमसे बदला लेने आए हो? जिस पर नोबिता उन्हें कुछ भी नहीं कहता है और पैम्प के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद नोबिता कहता है, आज बारिश नहीं होगी। तभी अचानक से ही वहाँ पर बहुत जोरों से बारिश होने लगती है और फिर नोबिता तुरंत ही वहाँ पर धूप कर देता है। जियान और सुनियो गुस्से में नोबिता के पास जाते हैं, लेकिन तभी नोबिता कहता है, आज सुनियो के पीछे कोई भी डॉगी नहीं पड़ेगा। तभी वहाँ पर एक डॉगी आता है और सुनियो को काट लेता है और फिर नोबिता कहता है, आज जियान की मॉम उसे नहीं मारेगी। तभी वहाँ पर जियान की मॉम आ जाती है और जियान को मारते हुए वहाँ से ले जाती है। नोबिता उन्हें देखकर थोड़ा सा खुश होता है और फिर वो फिर से उदास हो जाता है। नोबिता शाम तक वहीं पर रह जाता है और फिर वो घर आ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम नोबिता से कहती है, क्या तुम्हें डोरेमोन मिला? जिस पर नोबिता कहता है, नहीं मॉम, अब डोरेमोन कभी भी वापस नहीं आएगा। मैं डोरेमोन से कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। डोरेमोन मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चला गया है। ये बोलकर नोबिता जैसे ही अपने कमरे में जाता है वो देखता है सामने डोरेमोन बैठा हुआ है। डोरेमोन को देखकर नोबिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और वो कहता है, क्या तुम सच में डोरेमोन हो? जिस पर डोरेमोन कहता है, हाँ मैं सच में डोरेमोन हूँ और मैं वापस आ चुका हूँ। नोबिता कहता है, लेकिन ये कैसे हो गया? फिर डोरेमोन की नजर उस लिक्विड के बोतल पे पड़ती है और डोरेमोन कहता है, तुमने इस लिक्विड को पी लिया होगा और कहा होगा कि अब डोरेमोन कभी भी वापस नहीं आएगा। नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी डोरेमोन उसका मुंह चुप कर देता है। नोबिता डोरेमोन को गले लगा लेता है और कहता है, आज मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ। डोरेमोन मेरे पास कभी भी नहीं आएगा, वो मुझे छोड़ के चला गया है। और डोरेमोन की ये इमोशनल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। डोरेमोन की ये शॉर्ट मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस मूवी को अभी तक हिंदी में टेलीकास्ट नहीं किया गया है, इसलिए आज मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 22वीं सेंचुरी के एक म्यूजियम से, जिस म्यूजियम पे एक हीरा रखा होता है और उस हीरे के पास 2 सिक्योरिटी गार्ड और एक मैनेजर होता है। सिक्योरिटी गार्ड मैनेजर से कहता है, क्या काइटो रोज सच में आने वाली है? मैनेजर उसे बात कर ही रहा होता है, तभी ऊपर से एक रोज गिरता है। वो रोज जैसे ही जमीन पे टच होता है वो रोज फट के चारों तरफ धुआं धुआं कर देती है। तभी वहाँ पर हम एक नकाब पहने कैट को देखते हैं। वो उस हीरे के पास आकर एक घंटी बजाती है। तभी मैनेजर को पता चल जाता है कि काइटो रोज यहाँ पर आ गई है। मैनेजर चिल्लाकर सभी सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पर बुला लेता है, लेकिन काइटो रोज उनसे बचकर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम डोरेमोन, जियान, सुनियो और सेवासी को देखते हैं। डोरेमोन और बाकी सब 22वीं सेंचुरी में सेवासी के घर में होते हैं, क्योंकि डोरेमोन का बर्थडे आज सेवासी के घर में सेलिब्रेट होने वाला है। वहीं पर शिजुका और डोरेमी कुकीज बना रहे होते हैं। तभी डोरेमोन सेवासी से कहता है, नोबिता कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर वो कहाँ पर है? इस पर सेवासी उसे बताते हुए कहता है, नोबिता केक लेने के लिए मार्केट गया है। फिर हम नोबिता को देखते हैं जो कि केक तो खरीद लेता है, लेकिन घर वापस जाने का रास्ता ही भूल जाता है। तभी हमें फिर से काइटो रोज का सीन दिखाया जाता है। काइटो रोज के पीछे बहुत सारे गार्ड पड़े होते हैं जो सीधा काइटो रोज पे हमला कर देते हैं। हमले की वजह से काइटो रोज का बेल उसके हाथ से छूट जाता है और वो बेल सीधा जाकर नोबिता के सर में गिरता है। नोबिता उस बेल को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है
अभी डोरेमोन भी नोबिता को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है मैं रास्ता भूल गया था इसलिए मुझे देर हो गई। फिर नोबिता वही बेल डोरेमोन को गिफ्ट करता है। डोरेमोन को बेल बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो सीधा नोबिता को गले लगा लेता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद डोरेमोन तुरंत ही उस बेल को पहन लेता है। डोरेमोन उस बेल को पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम डोरेमोन को देखते हैं जो कि नोबिता के छत के ऊपर बैठा होता है। डोरेमोन बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और वो बहुत ज्यादा उदास होता है। अभी नोबिता भी स्कूल से आ जाता है और उसकी नजर सीधा डोरेमोन पे पड़ती है जो कि छत पे बहुत उदास बैठा होता है और नोबिता के रूम में डोरेमोन का डोरा केक भी पड़ा होता है। डोरेमोन ने डोरा केक को बिल्कुल भी नहीं खाया था। ये देखकर नोबिता को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वो डोरा केक को उठाकर डोरेमोन के पास रखता है और कहता है तुमने आखिर अभी तक डोरा केक क्यों नहीं खाया है। अभी डोरेमोन नोबिता से कहता है आज मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर नोबिता बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। नोबिता डोरेमोन को तुरंत ही चेक करने लगता है। अभी डोरेमोन नोबिता से कहता है मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और नोबिता की मॉम नीचे से ये बात सुन लेती है और ब्लश करने लगती है। डोरेमोन नोबिता से कहता है अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे वो लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, मैं उसे प्यार करने लगा हूँ। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता को हंसी आ जाती है और नोबिता की मॉम भी नीचे से मुस्कुरा रही होती है। डोरेमोन गुस्से में रूम के अंदर आता है और नोबिता से कहता है मुझे तुम्हें ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। नोबिता डोरेमोन से माफी मांगने लगता है उसके ऊपर हंसने के लिए। अभी डोरेमोन फिर से उस लड़की की तारीफ करने लगता है और डोरेमोन कहता है वो दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है। नोबिता डोरेमोन से कहता है मुझे बताओ वो लड़की कौन है, अगर तुमने मुझे बताया कि वो कौन है तो मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगा। ये सुनकर डोरेमोन बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। डोरेमोन नोबिता को बताने वाला होता है कि वो कौन है। अभी डोरेमोन के पीछे से एक गर्ल कैट रोबोट बाहर निकलती है और वो टाइम मशीन से नोबिता के घर में आई थी। डोरेमोन उस गर्ल कैट रोबोट को देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और जाकर नोबिता के पीछे छुप जाता है। गर्ल कैट रोबोट अपने पास से एक गैजेट निकालती है और उसे डोरेमोन की तरफ करती है। जैसे ही वो गैजेट डोरेमोन की बेल की तरफ जाता है वो जोर जोर से आवाज करने लगता है। वो कैट रोबोट डोरेमोन के गले में वो बेल देखती है और कहती है ये बेल मेरा है, मुझे ये वापस करो। फिर हम देखते हैं वो लोग अच्छे से बैठकर बात करने लगते हैं। नोबिता की मॉम भी समझ जाती है कि ये वही रोबोट है जिसके बारे में डोरेमोन नोबिता को बता रहा था। डोरेमोन उस कैट रोबोट से बात करने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए नोबिता डोरेमोन को टिप्स देने लगता है कि आखिर डोरेमोन को क्या बोलना चाहिए। लेकिन डोरेमोन को नोबिता का टिप्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अभी वो लड़की डोरेमोन से कहती है मुझे मेरा बेल वापस करो। तो डोरेमोन उससे कहता है ये घंटी जिस कॉलर में बंधी हुई है उसे हम नहीं खोल सकते हैं क्योंकि इस कॉलर को जिसने बनाया है सिर्फ वही इंसान इस कॉलर को खोल सकता है। डोरेमोन उससे कहता है मैं 22nd सेंचुरी वापस जाकर इस कॉलर को उनसे खुलवा लूंगा और मैं तुम्हारी बेल तुम्हें वापस कर दूंगा। जिस पर वो लड़की डोरेमोन से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर तुरंत ही नोबिता डोरेमोन से कहता है ये तुम्हें डायरेक्ट डेट के लिए पूछ रही है। ये सुनकर डोरेमोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस लड़की के साथ अपने इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाता है। फिर डोरेमोन तुरंत ही नीचे जाकर तैयार होने लगता है और नोबिता की मॉम डोरेमोन को ऐसा करते हुए छुप के देख रही होती है और स्माइल कर रही होती है। डोरेमोन रेडी होकर जैसे ही वापस रूम में आता है वो देखता है नोबिता भी अपना शूज लेकर तैयार होता है उनके साथ जाने के लिए। ये देखकर तुरंत ही डोरेमोन नोबिता से कहता है तुम हमारे साथ क्यों जा रहे हो, तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, मुझे तुम अकेले जाने दो। डोरेमोन की बात सुनकर नोबिता कहता है मैं तुम्हें अकेले तो जाने दूंगा लेकिन इसके बदले मुझे एक गैजेट चाहिए और ये बोलकर वो डोरेमोन के पॉकेट में हाथ डालकर एक गैजेट बाहर निकाल लेता है जिसका नाम अलोन कॉइन होता है। फिर वो लड़की डोरेमोन से कहती है हमें देर हो रही है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों टाइम मशीन में बैठ जाते हैं और 22nd सेंचुरी के लिए निकल पड़ते हैं। डोरेमोन टाइम मशीन में उस लड़की से बात करके बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी हम नोबिता को देखते हैं जो कि डोरेमोन का गैजेट यूज करके छोटा हो जाता है और डोरेमोन के पीठ में लटक जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी मैनेजर को दिखाया जाता है जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में म्यूजियम में देखा था। मैनेजर अपने मालिक से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उन्होंने अभी तक काइटो रोज को नहीं पकड़ा था और काइटो रोज बार बार उन्हें चेतावनी देकर हीरा चुराने के लिए आ जाती है लेकिन फिर भी ये लोग उस काइटो रोज को नहीं पकड़ पा रहे हैं और इसलिए हीरे का मालिक बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो अपने मैनेजर को अपने पास बुलाता है और कहता है अब उस काइटो रोज को तो मैं बताऊंगा। ये बोलकर वो अपना सीक्रेट हीरे के पास
फेंकता है। जैसे ही वो सीक्रेट हीरे के पास जाता है, बहुत सारे लेजर लाइट उसे जलाकर राख कर देते हैं और ये देखकर वो मैनेजर बहुत ज्यादा डर जाता है। हीरे का मालिक कहता है अब वो काइटो रोज इसके आसपास भी आई तो वो बिल्कुल भी नहीं बचेगी और ये बोलकर वो हंसने लगता है। तभी हम डोरेमोन और उसी लड़की को देखते हैं। वो लोग उसी घर के पास आ जाते हैं जिस घर के अंदर अभी हीरा रखा हुआ है। वो लड़की अपने पास से एक गैजेट निकालती है और डोरेमोन का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो डोरेमोन को उड़ाते हुए उस घर के ऊपर ले आती है। डोरेमोन उस लड़की से कहता है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम तो 22nd सेंचुरी बेल निकालने के लिए आए थे। इस पर वो लड़की डोरेमोन से कहती है ये बिल्डिंग एक प्राइवेट म्यूजियम है और ये मेरी फेवरेट जगह है और मैं ये तुम्हें दिखाना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये सुनकर डोरेमोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो डोरेमोन को एक मास्क देती है और अपने फेस पे भी एक मास्क पहन लेती है जिससे कि हमें पता चलता है कि यही काइटो रोज है। डोरेमोन बिना कुछ सोचे समझे उस मास्क को पहन लेता है और फिर वो दोनों म्यूजियम के रास्ते से बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। तभी काइटो रोज वेंटिलेटर से देखती है जिस रूम में हीरा रखा है उस रूम से हीरे का मालिक और उसका मैनेजर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद काइटो रोज उस वेंटिलेटर को हटाती है और नीचे आ जाती है। फिर काइटो रोज उस हीरे के पास आकर उसे देखने लगती है और डोरेमोन भी उसके पास आ जाता है। काइटो रोज डोरेमोन से कहती है जरा उस बेल को हिलाओ। जैसे ही डोरेमोन उस बेल को हिलाता है वो हीरा चमकने लगता है और ये देखकर काइटो रोज बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो हीरा असली हीरा था। काइटो रोज उस हीरे को उठाने वाली होती है लेकिन वो अपने चारों तरफ देखने लगती है और काइटो रोज को पता चल जाता है कि कहां पर लेजर लाइट लगाई गई है। जब काइटो रोज हीरा नहीं उठाती है तो डोरेमोन उसे पूछता है क्या हुआ, जिस पर काइटो रोज कहती है कुछ नहीं और वहाँ पर एक रोज फेंक देती है और फिर डोरेमोन से कहती है चलो अब हमें यहाँ से वापस जाना होगा। लेकिन नोबिता उस हीरे को नहीं देख पाया था इसलिए वो डोरेमोन के पीठ से उतर जाता है और नोबिता सीधा जाकर हीरे को छू देता है जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे लेजर लाइट अचानक से ही आ जाते हैं। नोबिता किसी न किसी तरह उन सबसे बच जाता है। तभी वहाँ पर उस हीरे का मालिक और उसका मैनेजर आ जाते हैं। वो लोग आकर रूम में चारों तरफ देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन आया था। अभी हम नोबिता को देखते हैं जो कि छोटा हो जाता है और उस हीरे के मालिक पर चिपक जाता है। जब हीरे के मालिक को और उस मैनेजर को वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता है तो वो लोग सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक करते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर काइटो रोज आई थी और उसके साथ एक नीले कलर का बिल्ला भी आया था। ये देखकर वो लोग कहते हैं अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, अब हमें इनका कुछ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम डोरेमोन और काइटो रोज को देखते हैं। वो लोग सड़क पे चलते हुए कहीं पर जा रहे होते हैं और काइटो रोज बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। डोरेमोन उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन काइटो रोज अभी भी बहुत ज्यादा उदास होती है। डोरेमोन उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने पॉकेट से एक मिरर गैजेट बाहर निकालता है और एक फूल के पास जाकर उसका डुप्लीकेट बना लेता है और फिर डोरेमोन उस फूल को काइटो रोज को दे देता है। इस मूवमेंट को देखकर काइटो रोज को अपना पास्ट याद आ जाता है जहाँ पर एक रोबोट काइटो रोज को यही फूल दिया करता था और काइटो रोज उस रोबोट के साथ बहुत ज्यादा खुश रहती थी। अपना पास्ट याद करके काइटो रोज फिर से उदास हो जाती है। तभी डोरेमोन उससे कहता है क्या हुआ, जिस पर काइटो रोज डोरेमोन से कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो और मुझे तुम्हारा ये फूल बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर डोरेमोन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर काइटो रोज वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद डोरेमोन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नाच रहा होता है। तभी नोबिता डोरेमोन के पास आता है और कहता है मेरी बात सुनकर तुम बिल्कुल भी गुस्सा मत होना, जिस पर डोरेमोन कहता है नहीं नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँगा, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है डोरेमोन वो लड़की जो कि हमारे घर आई थी और तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है वो लड़की ठीक नहीं है। नोबिता की बात सुनकर डोरेमोन को लगता है कि नोबिता मजाक कर रहा है और इसलिए डोरेमोन हंसने लगता है। लेकिन तभी नोबिता उससे कहता है मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। नोबिता की यह बात सुनकर डोरेमोन भी गुस्सा हो जाता है। नोबिता डोरेमोन से कहने लगता है कि वो लड़की एक चोर है और वो डायमंड चुराने के लिए उस म्यूजियम पे गई थी। नोबिता काइटो रोज की रियलिटी डोरेमोन को बताने लगता है जिसे सुनकर डोरेमोन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होने लगता है और डोरेमोन नोबिता को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। तभी हम काइटो रोज को देखते हैं जो कि उसी रोबोट के पास आ जाती है जिसके साथ हमने उसका पास्ट देखा था। वो उस रोबोट के पास बैठकर कुछ कहती है और डोरेमोन के इस स्पेशल एपिसोड का पार्ट 1 यहीं पर एंड होता है। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आ जाएगा अगर इस वीडियो में अच्छे खासे रिस्पॉन्स आ जाए तो। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।